वेलकम वॉचर्स, मैं हूं मास्टर जोकबर। आप देख रहे हैं उबर टू शिफ्ट टू ऑटोनोमस टैक्सीज एज वेवी एंड क्रूज सेल्फ ड्राइविंग एआई कार्स जॉइन इट्स प्लेटफॉर्म। तो जनाब, उबर तो ड्राइवरलेस गाड़ियों की तरफ जा रही है, यानी कि वो सब टैक्सी ड्राइवर्स जो कि उबर क्रीम वगैरह चलाते हैं उनके लिए तो खतरे की घंटी बज गई, उनकी नौकरी जाने वाली है। बट क्या कभी आपने सोचा है कि हमें ड्राइवरलेस गाड़ियों की क्या जरूरत है? क्यों इनको पुश किया जा रहा है हुकूमतों की तरफ से? और खास तौर से अमेरिका में कहा जा रहा है कि जब से ट्रंप आया है ऑटोनोमस गाड़ियां जो हैं उनको ज्यादा छूट मिलेगी, ज्यादा उनको पुश किया जाएगा ताकि लोग ड्राइवरलेस गाड़ियां जो हैं इस्तेमाल करें। तो जनाब, इसकी एक वजह यह बताई जा रही है कि क्योंकि क्रिसमस के ऊपर जर्मनी के एक बाजार में एक वाकया हुआ था। आपको पता है कि वहां पर एक गाड़ी जो है वो जाकर लोगों के ऊपर चढ़ा दी जाती है, और इसी तरह से सेम एक और वाकया न्यू ईयर पर हमें देखने को मिलता है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। वहां पर भी सेम इसी तरह से एक सरफिरा जो है अपनी गाड़ी लेके लोगों के ऊपर चढ़ा देता है, जिसके बाद से ड्राइवरलेस गाड़ियों के बारे में बहुत ज्यादा बात की जा रही है और खास तौर से इस एजेंडा को पुश किया जा रहा है कि लोग जो हैं वो ड्राइवरलेस गाड़ियों के ऊपर आ जाएं, क्योंकि मेंटल हेल्थ काफी लोगों की खराब हो चुकी है और हो रही है, जिसकी वजह से आगे मजीद किसी सरफिरे का दिमाग खराब ना हो जाए, वो अपनी गाड़ी लेके लोगों के ऊपर ना चढ़ा दे। इससे बचने के लिए जी, अगर ड्राइवर ही नहीं होगा गाड़ी के अंदर, गाड़ी खुद से ड्राइव होगी, तो इससे इन हादसात से बचा जा सकता है। जबकि ये इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि हादसा फिर होगा या नहीं होगा। आप नोट करें कि लोग पहले घर के अंदर जो छत पर लगे हुए पंखे होते थे उनसे डरते थे कि कहीं ये मेरे ऊपर गिर के मुझे मार ना दे। इसी तरह से वॉशिंग मशीन से करंट लग जाता था। इसी तरह से और हादसात जो हैं वो होते रहते हैं। लेकिन क्या हमने जो सीलिंग फैंस हैं उनको इस्तेमाल करना खत्म कर दिया? जी नहीं, उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाया गया। इसी तरह से वॉशिंग मशीन्स जो हैं उनको बेहतर बनाया गया ताकि वो करंट ना मारें। इसी तरह से गाड़ियों को बेहतर करने के बजाय इन इवेंट्स को जानबूझ के सामने रख के हमारे हाथों से कंट्रोल जो है वो लिया जा रहा है। स्टीयरिंग जो है, सिर्फ स्टीयरिंग नहीं लिया जा रहा, बल्कि हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के अंदर हमसे कंट्रोल छीना जा रहा है। अब अगर कुछ % लोग दिमागी मरीज हैं भी हैं तो उनको पकड़ क्यों नहीं रहे? उनको मेंटल असाइलम में क्यों नहीं बंद किया जा रहा? क्या सब के सब लोग जो हैं वो पागल हो चुके हैं? क्या सब के सब जो ड्राइव कर रहे हैं गाड़ियां इस वक्त जो रोड के ऊपर चल रही हैं वो सब पागल हैं? तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मेन मकसद हमसे कंट्रोल छीनना है। और ये क्यों चाहते हैं कि हम गाड़ी को खुद कंट्रोल ना कर सकें, वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिमाग खराब इंसानों का नहीं हुआ है। अगर आप ये समझते हैं कि ड्राइवरलेस गाड़ी जो है क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चला रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इंसान से बहुत ज्यादा ज़हीन है, तो आप जरा ये क्लिप देखें कि कैसे एक शख्स नियरली अपनी फ्लाइट मिस करने लगा था एक ड्राइवरलेस कैब के अंदर। क्यों? क्योंकि उसकी गाड़ी सर्कल्स के अंदर घूमती रही। I can't get out the car. Has this been hacked? What's going on? I feel like I'm in the movies. I'm in a Waymo car. Connected to rider support. This call may be recorded for quality assurance. This car is just going in circles. Hi there, Mike. This is Gab. I'm calling from Waymo support. I'm just calling because I received a notification that your car might be experiencing some routing issue. Please bear with me while I am. Yeah, I got a flight to catch. Why is this thing going in a circle? I'm getting dizzy. Look at what it's doing. I understand. I'm really sorry, Mike. We're currently working with the situation of the vehicle. Is it circling around a parking lot, right? It's circling around a parking lot. If you have your app pulled up, I need you to tap My Trip in the lower left corner of your app. Can't you just do it? You should be able to handle it. Take over the car. You don't need my phone. I don't have an option to control the car. Oh Mike, my I'm really gosh. so sorry about this. Well, can you stop this car? I am trying My to pull it goodness. over right now. Apologies. तो इन्होंने इल्जाम लगाया लोगों के ऊपर कि इंसान का दिमाग खराब हो चुका है जिसकी वजह से वो लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा सकता है। लेकिन आप नोट करें कि सॉफ्टवेयर का दिमाग कितना सा काम करता है पार्किंग लॉट्स के अंदर। तो मेन मकसद ये नहीं है कि गाड़ियां जो है उनको बेहतर बनाया जाए, मेन मकसद ये है कि स्मार्ट सिटीज बनाई जाएं। इस वक्त अगर आप गौर करें तो अमेरिका की एक स्टेट है जिसको कैली बोला जाता है, मैं पूरा नाम नहीं लूंगा, वहां पर और खास तौर से लास वेगस जो है वहां पर आग लगी हुई है इस वक्त। अब इस
आग के बहाने से क्या किया जाएगा, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जाएगा और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर इनको स्मार्ट सिटीज चाहिए। स्मार्ट सिटीज का मतलब यह है कि ऐसे शहर, ऐसे दरवाजे, ऐसी बिल्डिंग्स जो कि 24 घंटे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहे और सारा डाटा जो है वो एआई के पास, एआई गवर्नेंस के पास जाता रहे और उनको पता हो कि किस वक्त कौन सा शख्स शहर से बाहर जाना चाह रहा है, कौन सा शख्स जो है वो ट्रैवलिंग कर रहा है, कौन सा शख्स घर में बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहा है, कौन सा शख्स क्या कर रहा है। एक एक बंदे की इनको सारी रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है वो जाती रहे ताकि ये हमें ट्रैक कर सकें। जब मैं ये कहता था ना कि हमें ट्रैक करना चाहते हैं, हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, उस वक्त लोग हंसते थे। उस वक्त लोग ये सोचते थे कि हमें ट्रैक करके हमें गुलाम बना के इन्होंने क्या कर लेना है। तो वो आपके सामने है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना जो है उसको तबाह किया जा रहा है ताकि नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जाए और नई जो सिटीज हैं वो स्मार्ट सिटीज हों। 15 मिनट के फासले पर आपको हर एक चीज मिलेगी, आपको शॉपिंग मॉल मिलेगा, आपको हॉस्पिटल मिलेगा, आपको स्कूल मिलेगा, सब कुछ आपको 15 मिनट के फासले पर मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा कि आपकी जिंदगी आसान हो जाए, आपको सब कुछ नजदीक हो जाए, इसलिए मिलेगा ताकि आप शहर से बाहर ना जा सके, अपनी सिटी को छोड़कर बाहर ना जा सके। यू कैंट रन फ्रॉम देम, ये मेन मकसद है जिसकी वजह से ये ड्राइवरलेस गाड़ियां जो है उनको आम करते जा रहे हैं। मजीद अगर आप गौर करें तो ट्रंप का जो बॉर्डर इनिशिएटिव है कि बॉर्डर बंद कर दिए जाए, बॉर्डर से कोई शख्स जो है ना हमारे मुल्क के अंदर दाखिल ना हो, ऐसे लग रहा है कि जैसे बाहर से कोई अंदर ना आ सके, इस तरह की पॉलिसी बनाई जा रही है। जबकि इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि बाहर से कोई ना आ सके। बाहर से तो लोग आ रहे हैं और आते रहेंगे, लेकिन इसका मेन मकसद ये कि अंदर से कोई बाहर ना जा सके। ये वजह है जिसकी वजह से ट्रंप बॉर्डर पॉलिसी के पीछे लगा हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब कुछ उल्टा है, जो कुछ हमें दिखाया जाता है बिल्कुल उसके उलट है। अगर आप नोट करें कि अगर कहा जा रहा है कि बाहर से कोई अंदर ना आ सके, तो इसका सीधा क्या होगा? इसका सीधा यह है कि अंदर से कोई बाहर ना जा सके। अब आप नोट करेंगे कि ट्रैवल के ऊपर बहुत ज्यादा बैन्स लगेंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, इमिग्रेट होना या ट्रैवल करना। अब अगर हम हादसों की बात करें तो हादसे जो है वो टेस्ला के साथ भी हो रहे हैं। उसकी गाड़ी खुद ही एक्सप्लोड हो जाती है, कई बार उसकी बैटरी फट जाती है और वो जलती रहती हैं गाड़ियां। कई ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो कि हमारे सामने आ चुके हैं। और अगर आप गौर करें तो गाड़ियों की जो कंपनीज हैं वो गाड़ियां तो स्टाइलिश बनाती जा रही हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है वो डाउन होती जा रही है। छिलका बनाते जा रहे हैं गाड़ियां। ये गाड़ियां छिलका इसलिए नहीं बनाई जा रही हैं ताकि जो प्राइस है वो उसको कंट्रोल में रखा जा सके, ये इसलिए बनाई जा रही हैं छिलका गाड़ियां ताकि जब किसी का कोई हादसा हो तो वो इतना बड़ा दिखाई दे कि लोग डर के कहें कि यार वाकई इंसान जो है ना वो बड़ी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हादसात होते हैं। तो हमें हादसात से बचने के लिए ड्राइवरलेस गाड़ियों की जरूरत है, इंटेलिजेंट सिस्टम की जरूरत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है, जिसकी वजह से सब कुछ किस तरफ जा रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस, एआई गवर्नेंस की तरफ सब कुछ लेके जाया जा रहा है जानबूझकर ताकि हम भाग ना सकें। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो कि ये सोचेंगे कि हम पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कंट्रोल ये हमारे ऊपर कर रहे हैं, तो हमें जो है वो सेफ रहने के लिए यहाँ से भागना पड़ेगा। तो भागने के लिए लोग क्या करते हैं? ट्रैवलिंग करने के लिए लोग गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे बस हो, चाहे गाड़ी हो, छोटी गाड़ी हो, वैगन हो, तो आप इस तरह की चीजें यूज करेंगे। लेकिन जब ये सारी चीजें ड्राइवरलेस हो जाएंगी तो ये गाड़ियां आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगी, बल्कि ये आपको वापस अपने शहर में ले आएंगी जहां से आप भागे होंगे। तो ये मेन मकसद है कि आप भाग ना सके। और साथ ही साथ लोगों को ये प्रूव किया जा रहा है कि तुम लोग जो हो, इंसान जो हैं वो बेवकूफ है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा ज़हीन है। तो आप नोट करें जरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम। I can't get out the car. Has this been hacked? What's going on? I feel like I'm in the movies. I'm in a Waymo car. Connected to rider support. This call may be recorded for सर्कल्स में घूमती चली जा रही है, ये इसकी अकल है। तो गाइज इस वीडियो के जरिए मैं आपसे यही कहूंगा कि हमें किसी भी सूरत इस तरह की टेक्नोलॉजी को आम नहीं होने देना है। अगर उबर या इस तरह की जो टैक्सी सर्विसेज हैं, अगर वो इस तरह की गाड़ियां इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर देती हैं, आपके पास पहले ऑप्शन होगी ड्राइवरलेस में जाना चाहते हैं या दूसरी गाड़ियों में जाना चाहते हैं, ड्राइवर के साथ जाना चाहते हैं, तो चूज करें ड्राइवर, क्योंकि आप किसी की रोजी के ऊपर भी लात मारेंगे अगर आप चूज करते हैं कि भाई मैं ड्राइवरलेस गाड़ी में जाना चाहता हूं। तो इस तरह की चीजों को नाकाम करने के लिए हमें इनको एक्टिवली डिस्करेज करना पड़ेगा।